Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 48 48। यह कर्म फलं कर्माणि संन्यसति ततो निर्द्वन्द्वो भवति। यह कर्म फलं कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वन्द्वो भवति। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हु कैन क्रॉस बियॉन्ड इल्यूजन, तो कौन इस माया को पार पा सकता है? वो व्यक्ति जिसने सारे भौतिक कर्मों को छोड़ दिया है, उनके प्रॉफिट्स, कर्म फलम, उनको छोड़ दिया है और निर्द्वंद्व, वो जो है इस द्वंद्व से आगे निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज नारद मुनि जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तात्पर्य में देखते हैं, A devotee has faith that Lord Krishna will supply his needs। तो उस एक भक्त को जो है पूरा भरोसा होता है कि भगवान कृष्ण उसकी हर चीज को पूरा करेंगे। बट दिस डज नॉट मीन दैट ही बिकम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आलसी और इनएक्टिव हो जाए, नहीं। भगवान सब देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कर्म नहीं करना है। हम लोग अपना कर्म करना है, लेकिन उसका फल जो है चिंता नहीं करना है। भगवान वो हमको जरूर हमको उसको पहुंचा देंगे। वो हमेशा कृष्ण के लिए कार्य करता है और अपनी सारी गतिविधियां जो है वो भगवान को अर्पण करता है, और इस प्रकार भक्त जो है सारे कर्म फलों से दूर हो जाता है। और इसका हम लोग अच्छा एग्जांपल देखते हैं अर्जुन जी। अर्जुन ने भगवत गीता सुनने के बाद, मतलब वो पहले भी वैसे भी वो भगवान के भक्त थे, तो सारा कार्य वो भगवान के लिए ही करते थे। और भगवत गीता जब सुन लिया तो उन्होंने सारा युद्ध जो था सबकी, जो भगवान के वचन थे, मतलब कैसे कह रहे थे बार बार भगवान की युद्ध करो, तो वो उनके लिए किया। तो इतने युद्ध में इतने लोगों को मार के भी उनको कोई कर्म फल नहीं लगा हमको। तो जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो कर्म फल नहीं लगता हम लोगों को। तो इस तरह से भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। और जब तक मनुष्य इन त्रिगुणों के प्रभाव में देखे कार्य करता है, तो उसको अच्छे बुरा, गर्म ठंडा, अमीर गरीब, सुख दुख, ये सब जो है उसको महसूस होते रहता है। जैसे भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। ये कह रहे हैं भगवान की, है भरत के वंशज, हे परम तप, शत्रुओं का दमन करने वाले, सारे जीवात्माएं जो हैं वो इच्छा द्वेष से रहित होकर वो द्वंद्व से और मोह से दूर रहना। और इसके श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मोहित व्यक्ति, हम लोग आमतौर पे देखें तो वो ऑनर डिसऑनर, यानी मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, और आनंद और तकलीफ, इन सब चीजों में वो सोचते रहता है। और ये सोचता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस आई एम द हस्बैंड ऑफ दिस वाइफ, ये स्त्री का मैं पति हूँ, या इस पुरुष की मैं स्त्री हूँ। तो ये जो है, ये सब ऐसे जो मोह में रहते हैं वो ऐसा सोचते हैं। दिस आर द ड्यूटीज ऑफ डुअलिटीज ऑफ डिल्यूजन। तो ये मोह के जो है ये द्वंद्व है। Those who are deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand the supreme personality of Godhead। तो जो
मोह में रहते हैं, इस द्वंद में रहते हैं, वो कभी भगवान को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। द डिल्यूजन ऑफ डुअलिटी स्टेम्स फ्रॉम, और ये द्वंद जो आते कहाँ से हैं? जब कोई व्यक्ति इस शरीर को अपना समझता है, ये समझता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, तब ये द्वंद, अच्छा बुरा, ये सब चीजें उसके मन में आती हैं। और जब ये व्यक्ति समझ जाता है कि वो ये शरीर नहीं है, अपितु भगवान का दास है, तो ये उसके सारे द्वंद खत्म हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं भगवान भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जैसे ही अर्जुन भगवान की शरण में आ जाता है, यहीं से लेसन स्टार्ट करते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। A devotee cannot break the bonds of duality even while living in the material world. तो एक भक्त जो है वो इस द्वंद्व को इस भौतिक जगत में रहते हुए तोड़ नहीं सकता। जब एक भक्त को गर्मी लगती है या ठंड लगती, सुख होता है या दुख होता है, वो उसे शरीर के, यस माता जी, Prabhuji, I think it says a devotee can break the bonds, right, Prabhuji? वो तोड़ सकता है, right? devotee can break the bonds. हाँ, sorry, okay, I said otherwise, huh? Ulta. Yes, I think so, Prabhuji. Sorry, okay, sorry. It's okay. A devotee, Hare Krishna, Prabhuji, Hare yeah, Krishna. thank you for highlighting that. A devotee can break the bonds of duality. एक भक्त जो है वो इस द्वंद के मोह को तोड़ सकता है, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इसको तोड़ सकता है। When a devotee feels, जब किसी भक्त को गर्मी लगती है या ठंड लगता है, सुख होता है या दुख होता है, वो इस शरीर के इससे देखता है और वो अपना सेवा जो है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वो अपना सेवा करते रहता है। वो ये सोचता है जो भी है ये इस शरीर की वजह से है। तो पहले भगवद गीता में, अर्ली इन भगवद गीता, भगवान कृष्ण अर्जुन को सम रहने के लिए कहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, सम रहने के लिए कहते हैं। फिर बाद में भगवान उनको expresses his pleasure with a devotee who transcends duality. वो भक्त के आनंद को, जिन्होंने द्वंद्व को पार किया, उसके बारे में कहते हैं। और वो कहते हैं वन हु नाइदर rejoices, न जो सुख करता है न दुख करता है, वो renounces both, वो अच्छा, पुण्य और शुभ अशुभ दोनों को वो त्याग देता है। और ऐसा भक्त जो है मेरे लिए बहुत प्रिय। तो यहाँ पे महाराज इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, इस पॉइंट को, कि पहले भगवान जो है उसको सहन करने के लिए कह रहे, सम रहो, उससे प्रभावित मत हो। और फिर बाद में लेटर ऑन भगवान कहते हैं इससे प्रभावित नहीं होना है, सॉरी, इससे मतलब इसको त्याग देना है, न सुखी होना है, न उससे दुखी होना है। और ऐसा भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये इस श्लोक में ये हम लोग दो अलग अलग भगवान के जो है इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। पहले कहते हैं कि तुम सम रहो, इस, और फिर कहते हैं इससे प्रभावित मत हो, डोंट गेट नाइदर लेमेंट्स नॉर डिजायर्स, और वो दोनों को त्याग देता है, अच्छे और बुरे को। तो ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो वी शुड ट्राई टू बी लाइक दैट। तो 9:30 हो रहे, आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. यहाँ तो what I really liked was he also gives us practically how to implement it, because the devotee can break the bond of duality. So हम कर सकते हैं, and the next sentence actually explains how we can go about doing it. I felt that's something that can, at least in some instances, I want to personally try and implement, Prabhuji. So when a devotee feels bodily heat or cold,
So सबको we feel all that, but he continues to perform a service without distraction. I think that is ultimately the lesson that I am learning from this, that whatever it is, irrespective of the bodily things, bodily discomforts that we may feel, इसको पार करके हमें जो कुछ regularly करना है वो करना चाहिए. That's my takeaway and lesson from this. Hare Krishna Prabhuji. या करेक्ट. थैंक यू माता जी, थैंक यू. यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भक्त को सुख या दुख नहीं होता, या ठंडा या गर्म नहीं लगता, उसका मान अपमान नहीं होता. ये सब आता रहेगा, लेकिन वो भक्त जानता है कि ये जो है ये इस शरीर से संबंधित है और मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर उससे वो प्रभावित नहीं होता. लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो अभक्त है, वो अपने शरीर को ही समझता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, और इसलिए वो ज्यादा प्रभावित होता है. लेकिन एक भक्त जो है वो कभी इससे प्रभावित नहीं होता. ही नोज आई एम नॉट दिस बॉडी. इसके लिए अगर कुछ अपमान भी हुआ है तो मेरे शरीर का हुआ है, और कुछ मान भी हो रहा है, कोई सराहना भी कर रहा है, तो ये शरीर का कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा. तो दिस इज द डिफरेंस. उसको जो है मान अपमान, ठंडा गरम, सुख दुख को देखने का जो उसका नजरिया है वही बदल जाता है. लेकिन अभक्त का ऐसा नहीं. अभक्त इज ऑलवेज बहुत जल्दी वो प्रभावित हो जाता है इससे. सो वेरी नाइस पॉइंट यहाँ पे माता जी ने कहा कि हम लोग जो भक्त हैं, यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद कि भक्त जो है वो आसानी से इसको तोड़ सकता है. तो वी शुड इमीडिएटली, अगर कोई अपमान करता है हमारा, या कोई हमारा मान करता है, तो ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए. अगर हम लोग इमीडिएटली अपमान होने से दुखी हो रहे हैं या मान करने से सुखी हो रहे हैं, that means we are still in not right consciousness. Hare Krishna. So thank you Vajanti Mataji for highlighting this point. Hare Krishna. Thank you Prabhuji, and your explanation was excellent, because it's something that's very that we can actually practically implement. Hare Krishna Prabhuji. Yeah, thank you माता. तो 9:30 हो रहे हैं, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग भागवतम पढ़ते हैं. श्री नारद भक्ति सूत्र की. हरे कृष्णा प्रभु. यस माता जी. प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आपने जैसे बोला है कि ना हमें मतलब पति पत्नी ना बच्चे, इसको मतलब ये तो प्रभु हम भौतिक संसार में पड़े हैं, तो ये तो मानना ही पड़ेगा ना प्रभु कि मतलब जैसे कि अब ये मेरा हस्बैंड है और बच्चे हैं, तो ये कैसे हो सकता है प्रभु? संसार में रहकर हमें नहीं मानना है ये. हरे कृष्णा. यस माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी. यहाँ पे जब ये कह रहे हैं कि हस्बैंड, कोई स्त्री सोचती है कि ये मेरा हस्बैंड है, या कोई हस्बैंड सोचता है कि ये मेरी स्त्री है, तो यहाँ पे वो उस शरीर के संबंध में देख रहा है कि क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैं गोरा हूँ या मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं पतला हूँ, और ये शरीर का जो है इस स्त्री से या इस पुरुष से नाता है, इसके लिए ये मेरा स्त्री है, या ये मेरा हस्बैंड है, या मेरे बच्चे हैं. तो उसको इस शरीर के माध्यम से नहीं देखना है. एक भक्त जो होता है, ऐसा नहीं है कि भक्त जो है वो, जैसे हम लोग देखते हैं ऑलमोस्ट आई थिंक 60-70%, आई थिंक ज्यादा 80% जो भक्त हैं इस्कॉन के, वो सारे गृहस्थ हैं. सन्यासी लोग बहुत कम हैं, अब ब्रह्मचारी लोग बहुत कम है. मेजोरिटी आई थिंक 80-90% जो है गृहस्थ हैं. लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये मेरा शरीर का संबंध है. वो ये सोचते हैं कि ये भगवान की भक्त है, या ये मेरा हस्बैंड भगवान का भक्त है, और मुझे भक्ति करने के लिए मुझे ये भगवान ने इनको भेजा है. मेरे बच्चे हैं, या मेरे हस्बैंड है, मेरे वाइफ है, जो भी है, तो ये मुझे भगवान की सेवा करने के लिए. वो हम उसको अपना इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं समझते.
या ये मेरा हस्बैंड है, या मतलब शरीर के माध्यम से नहीं देखते। तो ऐसा नहीं है कि भक्त जो है वो अपने पत्नी को छोड़ देता है या पति को छोड़ देते हैं या बच्चों को छोड़ दे, नहीं, उनका देखने का नजरिया जो है वो चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि ये जो है ये भगवान के दिए हुए मतलब मुझे भक्ति में सेवा करने के लिए मुझे ये दिए हैं और ये मुझे हेल्प करेंगे भक्ति में। ये मेरे सेवक नहीं है, ये भगवान कृष्ण के सेवक है। वो इस एंगल से दिखता है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। प्रभु और एक क्वेश्चन है, जैसे कि Yes, yes, माता अभी ये हम मतलब आपने जैसे बताया कि हम मतलब शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वैसे हमें गृहित पकड़ कर चलना है। तो हम पकड़ कर चलते हैं प्रभु, पर ये बॉडी है, इसके लिए हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो बॉडी भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होती है ना प्रभु। हम मानते हैं कि हम आत्मा है और एक दिन ये शरीर छोड़ना भी है, ये नश्वर है, इसका कोई मतलब जैसे कि मतलब आत्मा जाने के बाद इसका कोई ये नहीं है, उपयोग नहीं है, इसको तो मिट्टी में जाना ही है। तो मुझे प्रभु ये बोलना है कि भक्ति के लिए तो हमें शरीर का मतलब जो बॉडी है उसको तो हमें मतलब इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा ना प्रभु। हरे कृष्णा। यस माता जी, ये सेम मतलब जो वही पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका ही एक्सटेंशन हम समझ सकते हैं। अगेन जो मैं ये बोलूंगा कि भक्त जो है मतलब न सिर्फ अपने भी बच्चों को लेकिन अपने शरीर को भी ये सोचता है कि ये शरीर जो है ये मेरा एक टूल है मेरा, मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। तो वो इस शरीर को ये जो मेरा यंत्र है मिला है, मैं कैसे इसमें भक्ति करूं, वो इसके लिए इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन नॉर्मली अभक्त लोग देखे हैं हम लोग, तो अभक्त लोग क्या सोचते हैं, मैं इसे इंद्रिय तृप्ति कैसे करूं, कैसे मैं उपभोग करूं, मैं कैसे ज्यादा खाऊं, मैं कैसे, जैसे शास्त्र में कहा गया आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज में लगाता है अभक्त। लेकिन एक जो भक्त है वो इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है। तो चाहे भक्त हो या अभक्त हो, उसका शरीर का तो नाश होना ही है। लेकिन एक अभक्त जो है वो आहार निद्रा भय मैथुन में लगाता है, और एक जो भक्त है वो उसको भगवान की सेवा में लगाता है। चाहे अपना शरीर है, चाहे अपने बीवी बच्चे हैं, चाहे अपना धन है, या जो भी उसके हाथ में है वो भगवान की सेवा में लगाए। वो ये सोचता है कि भगवान ने दिया है मुझे, तो मैं कैसे इसको भगवान की सेवा में यूज करूँ, हर चीज। हरे कृष्ण माता जी। आई होप मैंने आंसर दिया आपको माता जी। यस प्रभु, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।